जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम बीच में आने के कारण यह थोड़ा सा देर से शुरू हो रहा है, लेकिन शुरू हो चुका है तो अब आगे बढ़ेगा। तो आज का जो विषय है वह है समाप्ति समाधि। तो समाप्ति समाधि क्या है? समाधि की अवस्थाएं हैं, उनमें एक अवस्था है समाप्ति समाधि। तो समाप्ति समाधि यह प्रारंभिक अवस्था हमें किस प्रकार से समझना चाहिए, समाप्ति की जो अवस्था है वह प्राप्त कैसे होती है, किस प्रकार से प्राप्त होती है, हम इस विषय पर आज विचार करेंगे कि समाप्ति अवस्था किस प्रकार से प्राप्त होती है। इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे कि समाप्ति समाधि यह कौन सी अवस्था है, यह कैसी अवस्था है। बने रहें, टिके रहें आप लोग। थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम अभी चल रहा है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा कुछ देर में। इसी विषय को विशेष रूप से आज हमें समझना है, लेकिन जो भी चर्चा है वह अपने एक क्रम में आगे बढ़ रहा है, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है। तो योग सूत्र में जो सूत्र हैं, कल जो हमने सुना कि योगी को चित्त को शांत करने के लिए, चित्त विक्षेप से मुक्ति के लिए, चित्त को शांत करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, उसे कैसे साधना का प्रारंभ करना चाहिए। तो वीतराग विषयों का चिंतन करना चाहिए उसे। विषयवती, तो ज्योतिषमती ध्यान, विषयवती, वीतरागी, वीतराग विषयों का जिसमें वैराग्य हो, जिसमें राग ना हो, ऐसे विषयों का भी चिंतन करना चाहिए। मन इससे शुद्ध होता है, चित्त इससे एकाग्र होता है, चित्त स्वच्छ होता है और विक्षेप का प्रभाव खत्म हो जाता है। लेकिन आगे जो बात बताई जा रही है कि विक्षेप का प्रभाव खत्म हो जाए, चित्त स्वच्छ हो जाए, तो महर्षि पतंजलि एक और उपाय लिखते हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम। वाह, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वाह, अर्थात स्वप्न अवस्था में कभी कभी अपूर्व ज्ञान का लाभ होता है। जो अवस्था का निर्माण होता है उस अवस्था में भी ध्यान करना चाहिए, धारणा करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे भी चित्त शांत हो जाएगा।
उससे भी चित्त शांत होगा, ऐसा समझाने का प्रयास किया गया है। तो महर्षि पतंजलि अनेकों बात बता रहे हैं, क्रियाएं, छोटी से छोटी क्रियाएं वह बता रहे हैं कि कैसे हमें अपने चित्त को शांत करना है। यदि हम अभ्यास वैराग्य ना कर सके, ईश्वर प्रणिधान ना कर सके, तो और दूसरे कई साधन हैं जिससे कि छोटे मोटे साधन जो चित्त को शांत कर सकते हैं, और ये साधारण लोगों के लिए ऐसे साधन बताए गए हैं। जो श्रेष्ठ साधक हैं उनके लिए तो अभ्यास वैराग्य ही अच्छा है। जो तीव्र इच्छा शक्ति वाले हैं कि जिनको एकदम मुक्ति चाहिए ही, जिनको योग करना ही है, तो उनके लिए तो अच्छा है अभ्यास वैराग्य। लेकिन जिनको वो कठिन लगता है, वो ईश्वर प्राणिधान, और जिनसे वो ना हो पा रहा हो, वो ऐसी क्रियाओं का भी अभ्यास करें, इस प्रकार से ध्यान करें, साधना अपनी शुरू कर दें। ऐसा उपदेश देने का प्रयास किया गया है, ऐसी बात समझाएं। अब इस तरह से जब चित्त को एकाग्र किया जाएगा बार बार, तो चित्त की कौन सी अवस्था की प्राप्ति होगी। महर्षि पतंजलि अब उस अवस्था की चर्चा करेंगे और कहते हैं यथाभिमत ध्यानाद्वा, अथवा जिसे जो कोई चीज अच्छी लगे उसी के ध्यान कर ले। भाई, अगर तुम्हें दिक्कत है, तकलीफ है अभ्यास वैराग्य करने में, तुम्हें तकलीफ है ईश्वर प्रणिधान करने में, या और भी थोड़ी सी अगर क्रियाएं जो बताई गई कि तुम निद्रा के सतोगुण में, निद्रा की ज्ञान में भी अपनी भावना लगा लो, धारणा लगा लो, उससे भी चित्त शांत हो जाएगा। श्वास प्रश्वास में ध्यान लगाओ, इससे भी तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। तो ये सारी बातें महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। फिर वो अंत में कहते हैं कि अरे भाई, जो तुम्हें पसंद हो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता हो, जो तुम्हें पसंद हो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता हो, तुम वैसी साधना शुरू कर दो। लेकिन शुरू करो, योग करना शुरू करो। पहले योग का कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फिर अभ्यास शुरू कर दो, प्रैक्टिस शुरू कर दो। जो जहां ध्यान लगाना तुम्हें अच्छा लगे, जहां ध्यान लगाना तुम्हें बेहतर महसूस हो, जहां ध्यान लगाना तुम्हें अच्छा लगे, जहां ध्यान लगाना तुम्हें बेहतर महसूस हो, तुम साधना शुरू कर दो, अभ्यास शुरू कर दो। तुम्हें पीछे नहीं रहना है, अभ्यास को आगे बढ़ाना है। तो जो मिलता है, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है, शुरू करो। तो अंत में इतना सरल कर दिया महर्षि पतंजलि ने, शुरू तो करो, धीरे धीरे बहुत कुछ मिलेगा, खोज तो करो, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और प्राप्ति होगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब विषय, ध्यान योग के विषय में महर्षि पतंजलि चर्चा कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगले सूत्र में कहा जा रहा है परमाणु पर महत्वांतो अस्य वशीकार। इस प्रकार ध्यान करते करते परमाणु से लेकर परम बृहत पदार्थ तक सभी में उनके मन की गति अवायत हो जाती है। मन इस अभ्यास के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म से लेकर, मतलब सूक्ष्म मतलब परमाणु से लेकर बृहतम, बृहतम मतलब जो महत है, जो आकाश महत तत्व है, परम बृहत पदार्थ जो है, उसका भी ध्यान योगी कर लेता है। बृहत्तम वस्तु तब सभी पर सुगमता से ध्यान कर सकता है। ऐसा होने पर यह मनोवृत्ति प्रवाह भी धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। यह मनोवृत्ति प्रवाह भी धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। तो मन इस अभ्यास के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म से लेकर बृहत्तम वस्तु तक सभी पर सुगमता से ध्यान कर सकता है। ऐसा होने से मनोवृत्ति प्रवाह भी धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। क्षीण वृते रमी जातस्येव मणेर्ग्रहीतु ग्रहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु ततस्तत वंजनता समाप्ति। समाप्ति क्या है? जिन योगी की चित्त वृत्तियां इस प्रकार से क्षीण हो चुकी हैं कि उनका चित्त उस समय ना तो ग्रहिता है, ना ग्रहण है और ना ग्राह्य है। ग्रहिता वह आत्मा है, ग्रहण यह इंद्रियां करती हैं,
और ग्राह्य वह वस्तु है जिसका ग्रहण इंद्रियों के द्वारा हुआ है। लेकिन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया गया विषय या वस्तु ग्रहिता के द्वारा स्वीकार किया जाता है यदि वह उसको योग्य समझता है तो उसके द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो ग्रहिता ग्राह्य और ग्रहण और ग्राह्य, तो पंचभूत का विषय, तन्मात्राओं का विषय ही ग्राह्य है। इन तीनों में एक रूपता स्थापित हो जाती है। तीनों में से कहा गया छिन्न वृतेर भी जातस्येव मनेर ग्रहतिर ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थत रंजनता समाप्ति ही समाप्ति हो जाती है। ठीक। तो एकाग्रता और एक ही भाव को प्राप्त जिस प्रकार शुद्ध स्फटिक मणि का बात यहां पर इस श्लोक में, इस सूत्र में मणि की बात कि चित्त जो है मणि के समान हो जाता है। अब मणि के समान चित्त होने का तात्पर्य क्या है भाई? मणि के समान चित्त होने का क्या तात्पर्य है? तो मणि के समान चित्त का हो जाना मतलब, अब इसको समझना है कि वास्तव में यहां पर घटना क्या घटती है समाप्ति अवस्था में। कुछ चीजों की दी एंड हो रही है, समाप्ति हो रही है, और वह है बाह्य वृत्ति की चंचलता। बाह्य चंचलता जो है उसकी समाप्ति हो जाती है इस घटना में। इस समाप्ति समाधि रूप, ये भी एक प्रकार की समाधि है, क्योंकि यह समाप्ति भी तो हो रही है। और चित्त कैसा हो जाता है? तो मणि के समान हो जाता है। चित्त जो है स्फटिक के समान हो जाता है। उसमें जो रंग जाएगा चित्त वैसा हो जाएगा। अर्थात चंचलता नहीं रहेगी। योगी जिस विषय का ध्यान कर लेगा उसका चित्त भी वैसा ही बन जाएगा। अर्थात चित्त विक्षेप की समस्याएं दूर हो जाएंगी और चित्त पर कोई दूसरी चीज हावी होने की कोशिश नहीं करेगी। नहीं तो हमारा मन और चित्त बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है। चित्त में कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कोई वृत्ति है, कभी कोई वृत्ति है, कभी प्रमाण वृत्ति है, कभी विपर्य, कभी विकल्प, कभी निद्रा, कभी स्मृति। ये सब नहीं होगा। एक समय पर जैसे स्फटिक मणि में आपको जो रोशनी उसमें प्रवेश करती है वो वैसा ही रोशनी का दिखेगा। उस समय के लिए उसके लिए दूसरी रोशनी काम नहीं करेगी। वो उससे मुक्त रहेगा, उससे मुक्ति को प्राप्त करेगा और उससे सर्वदा ही मुक्त बना रहेगा। तो इस समस्या का चित्त का समाधान होगा समाप्ति की अवस्था में। तो बाह्य चंचलता और बाह्य जो संसार के ग्रहण से जो प्रभावित होने वाला चित्त था उसका अंत हो जाता है और एक नए चित्त की उपलब्धि हो जाती है इस अवस्था में। तो ये समाप्ति हो गई ना, यहां पर अंत हो गया और एक नई अवस्था विकसित हो गई। इसलिए इसको अभी हालांकि विचार है, भावनाएं हैं, लेकिन फिर भी अभी विचार और भावनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ बचा हुआ है उस चित्त के लिए। रूपी चित्त हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। कहने का मतलब उसमें एक समय में एक ही रंग समा पाएगा, दूसरा नहीं हो पाएगा। कुछ इस तरह से इसको बताया गया है। तो जिन योगियों की चित्त वृत्तियां इस प्रकार क्षीण हो चुकी हैं, उनका चित्त उस समय ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य में उसी प्रकार एकाग्रता और एक ही भाव को प्राप्त होता है जिस प्रकार शुद्ध स्फटिक भिन्न भिन्न रंगों वाली वस्तुओं के सामने भिन्न भिन्न रंग धारण करता है। तो चित्त एकाग्र हो जाएगा, चित्त एक ही भाव हो जाएगा। जो रंग उसमें जा रहा है बस उसी रंग का हो जाएगा। ये नहीं कि कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कैसे, कभी कैसे। तो इस प्रकार से चित्त की स्थिति बनेगी, चित्त की एकाग्रता बनेगी।
चित्तवृत्ति निरोध होगा और यही समाप्ति अवस्था प्राप्त होगी। लेकिन इस समाप्ति अवस्था में यदि विचार आ जाए, विचार नहीं आना चाहिए, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समाप्ति ही। शब्द अर्थ और उससे उत्पन्न ज्ञान जब मिश्रित होकर रहते हैं तब वह सवितर्क अर्थात वितर्क युग समाधि कहलाएगी। जब शब्द अर्थ और उत्पन्न ज्ञान जब मिश्रित होकर रहते हैं तो वह जो भी हुआ, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का। जब शब्द अर्थ और उससे उत्पन्न ज्ञान जब मिश्रित होकर रहते हैं तब वह सवितर्क अर्थात वितर्क युक्त समाधि कहलाती है या समाप्ति कहलाती है। सवितर्का समाप्ति ही। जब शब्द अर्थ और उससे उत्पन्न ज्ञान, शब्द से उत्पन्न ज्ञान अगर रहते हैं तो वह सवितर्क मतलब वितर्क के साथ जो समाधि है उसमें तर्क का नाश नहीं हुआ। लेकिन स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्ये वार्थ मात्र निर्भासा। निर्वितर्का जब स्मृति समृद्ध हो जाती है, अर्थात स्मृति समृद्ध हो गई, स्मृति में जब और किसी प्रकार के गुण संपर्क नहीं, मतलब स्मृति बच जाती है किसी गुण संपर्क से, और जब स्मृति बच जाती है किसी गुण संपर्क से तो उसका भी प्रभाव चित्त पर पड़ता है। तो स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य, स्वरूप की शून्यता प्राप्त होती है। और जब स्मृति शुद्ध हो जाती है अर्थात स्मृति में जब और किसी प्रकार के गुण का संपर्क नहीं रह जाता, जब वह केवल ध्येय वस्तु का अर्थ मात्र प्रकाशित करती है तब उसे निर्वितर्क अर्थात वितर्क शून्य समाधि कहते हैं। निर्वितर्क समाधि के नाम से उसे जाना जाता है। वहां वितर्क तर्क नहीं रहता है, वहां मात्र वह प्रकाश ही रहता है। तो ऐसे प्रकाश जब तर्क वितर्क नहीं रहेगा, मात्र आत्मज्ञान की ओर योगी बढ़ेगा तो निर्वितर्क समाप्ति की ओर हम बढ़ते हैं। योगी निर्वितर्क समाप्ति की प्राप्ति वह फिर करता है। इसी प्रकार से यतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। पूर्व दो सूत्र में सवितर्क और निर्वितर्क जिन दो समाप्तियों की बात की गई है, वही समाधियों की बात की गई है। उन्हीं के द्वारा सूक्ष्मतर विषय वाले सविचार और निर्विचार समाधियों को भी व्याख्या कर दी गई है। चित्तवृत्ति का शांत होना, चित्तवृत्ति का निरोध होना, यह जो है इससे समाप्ति होती है। लेकिन यह पहली समाप्ति में ग्राह्य, ग्रहिता और ग्रहण के बीच में एक रूपता स्थापित हो जाती है और स्फटिक के मणि के समान यह अवस्था चित्त की बन जाती है। मजबूत, कमजोर नहीं, मजबूत अवस्था बन जाती है। तो ऐसी अवस्थाओं का निर्माण होगा और समाधि का निर्माण हो जाएगा। अब इसमें यदि जिस वस्तु की अनुभूति हो रही है, जो वृत्ति चल रही है, उस वृत्ति का प्रति हमें ज्ञान बोध है, उस विषय का अगर हमें ज्ञान है तो सभी तर्क समाप्ति, और अगर यदि इससे भी योगी मुक्त हो जाए, साधक अगर इससे भी मुक्त हो जाए तो निर्वितर्क समाधि की अवस्था बनती है। फिर तो इस अवस्था को हमें समझना कि चित्त की स्थिति स्फटिक मणि के समान हो जाना। सब कुछ उसमें प्रकाशित होगा लेकिन बंधन कुछ भी नहीं होगा। सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, सूक्ष्म विषयों को अवधि प्रपाण पर्यंत है। तो यह विषय इस प्रकार से आगे, अब आगे जो है अलग व्याख्या शुरू होगी।
तो मुख्य रूप से आज हमने समाप्ति अवस्था को समझा। इसमें दो प्रकार की समाप्ति अवस्था है, सवितर्क और निर्वितर्क। यह दो प्रकार की, एक में वस्तु का ज्ञान रहता है, दूसरे में नहीं रहता, निर्वितर्क हो जाता है, कोई तर्क नहीं रहता। फिर ऐसा नहीं कि योगी की मृत्यु हो जाती है या कुछ और हो जाता है, कुछ दूसरी समाधि लग जाती है, नहीं। यही समाधि की व्याख्या ही, पतंजलि योग सूत्र का मुख्य उद्देश्य ही समाधि को समझाना है। तो इस प्रकार से ऐसी अवस्थाएं बनती हैं, इस प्रकार से ऐसी अवस्थाओं का निर्माण होता है। इस विषय को आगे क्या है, तो महर्षि पतंजलि इसी प्रकार से समाप्ति की अवस्था बताने के बाद अब आगे की समाधियां हैं, निर्विकल्प है, सविकल्प है, आनंदानुगत है, अस्मितानुगत है, इन सब की आगे चर्चा मिलेगी। आप जुड़े रहे, बने रहे। ध्यान कैसे शुरू करना है यह भी बता दिया। ध्यान करने का परिणाम चित्तवृत्ति निरोध के माध्यम से यह समाधि ही तो आएगी। तो कैसे इस अवस्था को प्राप्त करना, निरंतर अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर प्रणिध्वा, ध्यानध्वा और भी कई उपाय जो है बताए गए चित्त को शांत करने के लिए, चित्त को स्वच्छ करने के लिए। तो हमें उन सब बातों पर, उन सब विषयों पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम विराम देंगे और ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा 20 अक्टूबर से। ड्यूरेशन 1 मंथ, ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग सिखाया जाता है जुपिटर मेंबरशिप में। तीनों सन मेंबरशिप में स्पिरिचुअल हीलिंग का कोर्स नहीं मिलता है, गाइडेड मेडिटेशन और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का मिलता है। गाइडेड मेडिटेशन हठ योग का भाग है एक तरह से, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन राजयोग है, प्रणव साधना, प्रणव पर नियंत्रण रखना। यह भी बहुत जरूरी विषय है कि हम प्रणव पर नियंत्रण रखें। तो यह सब हमें विचार करना है। और फिर देखिए प्राकृतिक चिकित्सा, इसका भी कोर्स 20 अक्टूबर से होगा। ध्यान चिकित्सा का भी कोर्स होगा। यह भी इसकी जानकारी चाहिए तो 9661802459 यह नंबर दिया है, उस पर संपर्क करें। वैसे ध्यान योग में भी नंबर दिया है 9661802459। जुपिटर मेंबरशिप के अंदर 3 कोर्सेस हैं, सन में 2 हैं। विषय एक ही है स्पिरिचुअल हीलिंग का भी, लेकिन फिर भी वह अलग विषय थोड़ा प्रतीत होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन उपस्थिति अपनी दर्ज करता है। आज कमेंट देखते हैं, समय रहने से उस पर चर्चा भी किया जाएगा। जगत नारायण जी, अमन कक्कर जी, राजेंद्र चौहान जी, शंकर प्रसाद, राकेश मराठे, अर्जन भाई चौहान, संतोष गुप्ता, सविता नायक जी, चित्रंजन बरुआ जी, हरीश, रूपलाल विश्वकर्मा जी, उषा श्रीवास्तव जी, विक्रम सिंह, एकी त्यागी। तो यह जो विषय है जो भी आप लोग यहाँ कमेंट करते हैं, सोच कर ही प्रश्न पूछें, जो विषय चल रहा है उसी पे चर्चा को आगे बढ़ाएं। विक्रम सिंह जी, एके त्यागी जी, राम लखन राजपूत, अर्जुन पाटिल, कन्हई कुमार, अशोक गोयल जी, पुष्पा भाटी, रतन सिंह जी, धनराज सिंह राजपूत, भीखू कुचाड़िया, राहुल राम जी। तो आज बहुत व्यवधान रहा, थोड़ा कनेक्शन में बार बार आपको बफरिंग मिल रहा होगा।
लेकिन चिंतित ना करें, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी किसी दिन कनेक्शन इंटरनेट प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं तो वैसे बहुत स्मूथली चलता है। काफ़ी दिनों बाद आज ही दिखाई दे रहा है, जिससे कि बार बार थोड़ी प्रॉब्लम महसूस हो रही है। तो चलिए ठीक है, कल जो है हम फिर से आगे बढ़ते हुए क्रम पर आएंगे। आकाश मजुमदार जी, गुरु जी, ये द्वैत्व और त्रैत्ववाद क्या है, क्या अलग अलग है? जी हाँ, अलग अलग विचारधारा है द्वैत्व और त्रैत्ववाद। आप समझना चाहते हैं द्वैतवाद त्रैत्ववाद क्या है, तो बहुत जल्द फिलॉसफी की कोर्स भी शुरू होगी, इस महीने में वह भी शुरू हो जाएगा। सूचना मिल जाएगा उसको कैसे ज्वाइन करना है, कैसे उसका लाभ उठाना है। आप जो है दर्शन के ऊपर जो कोर्स, ऑनलाइन कोर्स हम देने वाले हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑनलाइन कोर्स जो हम दर्शन शास्त्र पर, दर्शन मतलब फिलॉसफी के ऊपर देने वाले हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। त्रैत्य क्या है, द्वैत क्या है, थेइज्म क्या है, मोनोइज्म क्या है, मोनोथेइज्म क्या है, पैंथेइज्म क्या है, पैरेंथेइज्म क्या है, फिलॉसफी क्या है, माइंड बॉडी डुअलिज्म क्या है, इन सभी विषयों पर आगे चर्चा होगी। वेस्टर्न एस्पेक्ट, वेस्टर्न अप्रोच और इंडियन अप्रोच दोनों होगा उसमें, लेकिन फिर भी इंडियन ही विशेष होगा। वेस्टर्न अप्रोच बस उनके नजरिए से भी बातों को समझने की कोशिश किस ढंग से की गई हम जान पाए, समझ पाए, तो हम पूरे विश्व की विचारधारा को हम समझ लेंगे। फिलॉसफी जानने का या दर्शन को, शास्त्रों को समझने का यही महत्व है। और जब आप वर्ल्ड फिलॉसफी के बारे में थोड़ा जान जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। पाश्चात्य में लोगों ने किस ढंग से विचारधाराएं रखी हैं, किस ढंग से सोचा है, इसकी जानकारी मिल जाती है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो आकाश मजुमदार जी, अभी कोर्स लॉन्च होने वाला है, उसका लाभ आप उठाइएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं विराम दूंगा, कल फिर मिलते हैं। थोड़ा व्यवधान पूर्ण रहा आज का कार्यक्रम, लेकिन कल से निश्चय ही बिल्कुल स्मूथली जैसे चलता आया है वैसे चलेगा। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का, और इसी के साथ विराम देते हैं आज के इस कार्यक्रम को। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में।